आगे सोचें। कोई किसी प्रकार का हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, शांति से, और डरने की भी जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर प्रशासन आक्रोशित होता है, गुस्से में आता है, लठ मारता है, गोली चलाता है, सब झेलने के लिए तैयार बैठे हैं। एक मर गया 100 मरने के लिए तैयार है, इसलिए शांति से बैठे रहे। तो बताइए किस बात की धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस बात की भीड़ लग रही है, जरा बताएंगे आप। ये मेरा छोटा भाई था जिसका नाम विजेंद्र पूनिया है। वो इलेक्ट्रिशियन था यहाँ पे, जो आशियाना मंगलम में कार्यरत था और ठेकेदार के पास था जो रामकरण प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टर के नाम से है, उसके पास वर्किंग करता था। और उसकी पैनल के पास में जो कार्य करने के दौरान जो मौत हुई है, इसका यहाँ के पुष्टिकरण हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें तो बाद में बताया गया चिरायू में ले जाने के बाद में, यहाँ से ये सूचना है कि यहाँ से बाइक से तो लेके गए उसको, और हमें 2 घंटे बाद में सूचना दी गई थी। उससे पहले हमारे पास किसी के पास कोई सूचना नहीं है। यहाँ का इन्वेस्टिगेशन भी जो किया गया था बाद में किया गया था, उसका अभी तक कोई हमारे सामने पूर्णतः पुष्टिकरण नहीं है। और इसके बाद में जब वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया, इंचार्ज साहब ने भी किया, हमारे सरपंच साहब ने भी किया वर्तमान, उसके बाद में उन्होंने कभी किसी को भी एक फोन का रेस्पॉन्स नहीं दिया। ठेकेदार ने, जिसका नाम शंकरलाल मीणा, वो आज तक अभी तक नहीं आ रहा। हमारी डिमांड पहले तो यहाँ जहाँ तक वहाँ पे मौत हुई, वहाँ पर तो चिरायू हॉस्पिटल तक तो ये थी कि कॉन्ट्रैक्टर आके हमें संतुष्ट कर दे, हमारी एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन उस बंदे का कोई रेस्पॉन्स नहीं होने के कारण हमें गुस्सा होना पड़ा और वहाँ पे बॉडी को भी छोड़ के और यहाँ पे हमें धरना देना पड़ा। और अभी तक वो बंदा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं अपने दलाल भेज गए यहाँ के, और यहाँ पे उसको अवरोध कर रहा है, धरने को भी और प्रशासन को भी बरगला रहा है। और इसी के कारण उसके साथ में 2 पार्टनर और हैं जो आशियाना मंगलम में ही है, उनका नाम विनोद रावत और प्रदीप शर्मा है, और जो उनकी हमने FIR भी कर दी तीनों नामों को। अब हमारी एक ही डिमांड है कि तीनों को पहले तो गिरफ्तार करें, वही सबसे पहली और लास्ट डिमांड है। और आगे प्रशासन क्या कहना चाह रहा है ये बता दो। प्रशासन से अभी तक क्या जवाब मिला? प्रशासन तो आता है, असंतुष्टिजनक जवाब देता है, फिर बोला अभी कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, फिर चले जाते हैं। किसी न किसी को गुस्साहित कर देते हैं। अब ये बंदे हैं धरने पे कोई न कोई फालतू की बात छेड़ देते हैं और वही बात। अब हमारे बंदे को हम ना तो उसको बॉडी को ले पा रहे, ना उसका दाह संस्कार कर पा रहे, ना यहाँ पे ढंग से धरने को चलने दे रहे, ये बात। इसके अलावा सरकार से कोई मांग? सरकार से तो डिमांड जो है भाई, अगर हमारे मिल जाए बच्चे को, अगर मान लो सरकारी को नौकरी मिल जाए उसके भाई को, तो कुछ नहीं हो, यही लास्ट एंड डिमांड है। बाकी हमें जो पैसों के लिए बताया जा रहा है, ये बार बार में हमें ऑफर दे रहे हैं। हम अपने आप भरण पोषण करने वाले व्यक्ति है, ये मान लो। क्लियर हो गया कि किस प्रकार लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्टरों को तीनों को गिरफ्तार कर लो, मतलब क्लियर नहीं हो पाया तो मौत कैसे हुई है, क्या है? हमारे पास कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। अगर आपकी जो मांगे पूरी नहीं हो पाई तो आप क्या करेंगे? धरना आगे तक चलेगा, हो सकता है हम कलेक्टर तक भी जा सके। और यहाँ पर अगर कोई न कोई मान लो किसी न किसी प्रकार का प्रशासन की अचूक से हमारा कोई हादसा होता है, तो उसका जिम्मेवार भी प्रशासन रहेगा और सोसाइटी। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मैटर जरा बताएंगे आप? ये अंदर जो सोसाइटी है मेंटेनेंस का जो काम करता था, मेंटेनेंस प्राइवेट कंपनी है, उसमें वही लाइट का काम करने के दौरान करंट लगने से उसका प्रारंभिक स्तर पे पता चला है। मृतक का शव कांवटी अस्पताल में रखा हुआ है। अभी उनके परिजन और दूसरे गांव के और अड़ोसी पड़ोसी जो भी इनके वो लोग उसको कंपनसेशन के लिए यहाँ धरने पर बैठे। रास्ता नहीं रोकना चाहिए, आगे सोसाइटी का एक ही रास्ता है जाने आने वाले लोगों। काफी परिवार रहते हैं इसमें, जिसमें सीनियर सिटीजन भी है। इनको समझा नहीं, काफी कोशिश की, तो कल से तो ये रास्ता चालू था, लेकिन अब ये जो रास्ता चालू था अब ये आज लोग कोई अचानक अकस्मात कोई बात होगी तो रात में समझाए की कोशिश कर रहे हैं। तो सर माइक ऊपर कर,
हाँ उसके लिए हम